सोचकर देखिए, क्या एक हल्की सी मुस्कान पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना सकती है। आज हम कहानी समझेंगे उसी आदि शक्ति देवी कुष्मांडा की, वही शक्ति जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। तो चलिए उनकी इस कमाल की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब समय था ही नहीं। सोचकर देखिए, ना कोई तारे, ना ग्रह, ना ही जिंदगी की कोई आहट। बस एक अनंत, खामोश शून्य। हर तरफ बस घना गहरा अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई कोई हलचल ही नहीं थी। और फिर उसी गहरे शून्य के बीच एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य शक्ति ने बस धीरे से मुस्कुराया, और उस एक मुस्कान से जो ऊर्जा निकली, उसी से जन्म हुआ ब्रह्मांड का, जिसे अंड यानी कॉस्मिक एग कहा गया। तो आखिर ये दिव्य शक्ति है कौन? ये है देवी कुष्मांडा, ब्रह्मांड की रचयिता। वही देवी जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। उनके नाम में ही देखिए उनकी पूरी कहानी छिपी है। कु इसका मतलब है छोटा, ऊष्मा मतलब गर्मी या एनर्जी, और अंड यानी कॉस्मिक एग। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा के एक छोटे से अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को बना डाला। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। संस्कृत में कुम्हड़े को यानी पंपकिन को कुष्मांड भी कहते हैं, और कहते हैं कि बलि के रूप में ये देवी को सबसे ज्यादा पसंद है। अब सोचिए, कितनी कमाल की बात है कि उनका कॉस्मिक रूप और उनका सांसारिक रूप दोनों एक ही नाम में समा गए हैं। और बस इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो मौलिक ऊर्जा है। वो स्रोत हैं जहां से हर एक चीज ने जन्म लिया है। इतनी असीम शक्ति आखिर दिखती कैसी होंगी? चलिए अब उनके इस दिव्य स्वरूप को थोड़ा और पास से देखते हैं। देवी कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली हैं, और इसीलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। और हाँ, ये 8 भुजाएं खाली नहीं हैं। हर हाथ में एक खास चीज है जो उनकी शक्तियों को दर्शाती है। उनके 7 हाथों में जो चीजें हैं वो जीवन देने से लेकर संहार करने तक की शक्ति को दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ जीवनदायी कमंडल और अमृत कलश है, तो दूसरी तरफ विनाशक धनुष बाण, चक्र और गदा भी हैं। हर वस्तु दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। और उनका 8वां हाथ, उसमें है एक जप माला, और माना जाता है कि इसी माला से वो अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियां और 9 निधियां देती हैं। मतलब हर वो दिव्य शक्ति और खजाना जिसकी कल्पना भी की जा सकती है। देवी एक शक्तिशाली सिंह पर सवार हैं। अब सिंह तो खुद ही शक्ति और साहस का प्रतीक है ना? तो उनका वाहन बनकर ये दिखाता है कि देवी इन सभी गुणों को नियंत्रित करती हैं और धर्म की स्थापना के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अब एक सवाल, क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो सूरज के अंदर उसके केंद्र में रह सके, जहां की गर्मी सब कुछ जलाकर राख कर देती है? जवाब है हाँ। शास्त्रों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ देवी कुष्मांडा में ही ये ताकत है कि वो सूरज के केंद्र में यानी सूर्यलोक में रह सकें। ये उनकी ऐसी ऊर्जा को दिखाता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल केंद्र में रहती हैं, उनके शरीर की चमक भी सूरज जैसी ही तेजस्वी है। और पता है, माना जाता है कि ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में जो रोशनी फैली हुई है ना, वो असल में उन्हीं के तेज का एक छोटा सा हिस्सा है, बस एक अंश। तो इतनी शक्तिशाली और दयालु देवी की कृपा कैसे मिलती है? चलिए अब उनकी पूजा और प्रसाद से जुड़ी बातों को समझते हैं। अच्छा, उनकी पूजा के नियम बहुत सरल हैं। बस एक साफ और स्थिर मन चाहिए, और साथ में उनकी सबसे पसंदीदा चीज यानी कुम्हड़े का भोग। और सबसे खास बात पता है क्या है? उन्हें खुश करने के लिए कोई बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं चाहिए। वो तो थोड़ी सी सेवा और सच्ची भक्ति से ही मान जाती हैं। उनके लिए दिखावा जरूरी नहीं है, मन की सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रसाद है। तो ऐसी सच्ची भक्ति का फल क्या मिलता है? देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद देती हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। उनकी पूजा का फल कहते हैं जिंदगी के हर हिस्से में मिलता है। माना जाता है कि वो भक्तों के सारे रोग और दुख दूर कर देती हैं और उन्हें लंबी उम्र, नाम और ताकत देती हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं।
और पता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। मान्यता है कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसे